वेलकम टू उदित क्लासेज। आज 7 जून 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो आप लोग डेली वीडियो देखा करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो अभी गुजरात में टाटा ग्रुप भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये हैं आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के गवर्नर हैं। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में गुजरात ने MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में हुआ है। गुजरात की बरड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार की पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पर्यावरण 2023 की जो थीम थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी। ठीक है, अब जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं वो देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो अभी दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये गुप्तचर बैठक क्या है? सभी देशों के, बड़े बड़े देशों की जो गुप्त यानी कि सीक्रेट एजेंसियां होती हैं उनके प्रमुखों की बैठक हुई है, ये सिंगापुर में हुई है। ठीक है, तो वही बैठक ये है, गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक। ठीक है, तो ये सिंगापुर में हुई है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली जियन लूंग। ठीक है, ये है ली जियन लूंग, ये सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। ये हैं एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। ये है रमेश बैस, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब महाराष्ट्र कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास माकीकृत यूनिफॉर्म होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सुलोचना लाटकर का अभी निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ठीक है, ये हैं सुलोचना लाटकर। इनका अभी 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, तो अभी अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये हैं अजय बंगा,
ये दोस्तों भारत के एकमात्र यानी कि भारत के पहले व्यक्ति हैं जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 1994 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक के अब जो अध्यक्ष बने हैं वो अजय बंगा बन गए हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी डेनिस फ्रांसिस को, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये है डेनिस फ्रांसिस, इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन ने अंगुश माली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो अभी असम में, ठीक है, असम राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। ये है हेमंत विश्व शर्मा, ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, असम के नए गवर्नर बने हैं, ये हैं गुलाब चंद्र कटारिया। अब असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी बजाज फिनवर्स के साथ महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक पर आरबीआई ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अच्छा, क्यों जुर्माना लगाया है? आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन न करने पर आरबीआई ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगा दिया है। ठीक है, अब इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। ठीक है, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके वर्तमान में सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रैंगलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी रैंगलर ने स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये रैंगलर की जीन्स आती है, ठीक है, ये है स्मृति मंधाना, ये रैंगलर की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अब हाल ही में जितने भी नए एम्बेसडर बने हैं उनको एक नज़र में पढ़ लेते हैं। रियलमी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ड्यूरोफ्लैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिश ने आथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। केबीएम स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने, ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये है मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्स वर्स्टप्पन ने 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है और मैक्स वर्स्टप्पन ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी स्वर्ण पदक, ठीक है, अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हैं अभिनव शाह और गौतमी भनोट, इन्होंने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। इन्होंने जर्मनी के सोहेल में ISSF विश्व कप जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो आप लोगों को आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। आप लोगों को ये डेली क्लास चैनल पर मिलती रहती है, आप लोग डेली पूरा वीडियो देखा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।